हरे कृष्णा। वैष्णव भजन गाएंगे। निताय गुणमणि श्रीमान। निताय गुण मणि अमार। निताय गुण मणि। निताय गुण मणि अमार। निताय गुण निताय गुण मणि अमार। निताय गुण निताय गुण मणि अमार। निताय गुण माने आनिया प्रेमेरा बन्या रासालो बन्नी आनिया प्रेमेरा बन्या रासालो बन्नी आनिया प्रेमेरा बन्या रासालो बन्नी प्रेमेन्द्रवन्या आसैलो निताय गुण मणियमा। निताय गुण मणि। प्रेम आशाई लोग मेहरबानी लोहिया निताय आईला गौड़ा दे लोहिया निताय आईला गौड़ा दे मेहरबानी लोहिया निताय आईला गौड़ा देश लोहिया आईला गौड़ा देश वेला भाता गाना दीना हे नामासे भाता गाना दीना हे नामासे वेला भाता गाना दीना हेना पतितपावनं मारा नहीं बाजे
मारा नाही माझे देना ही ना अतीत मारा नाही माझे देना ही ना अतीत मारा नाही बापरे बाबा वेगाचे बापरे वेगाचे अभद्रा कारुणा सिंधु काटिया काटिया रे बोले प्रेमा हमें बोले प्रेमा हमें ओचन बोले मुरानिता जय बान जय बान लोचन मोरानिता जय बाना बोजिलो लोचन मोरानिता ओ जय बाना बोजिलो दुनिया से आत्मा का हुई लो ओ दुनिया से दुनिया से आत्मा का हुई लो ओ दुनिया से आत्मा का मणि सीताई गोणा मणि ओ सीताई गोणा आनिया प्रेम रावण्या आसाइलो मनी हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 जय 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 गौ हरि बोल हरि हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्णा आज वीरभद्र आचार्य के अपीयरेंस है किसे तो जो भजन गा रहे थे उसमें करताल की आवाज आ रही थी क्या ऑनलाइन करताल मदंग नहीं आ रही थी नो करताल मदंग बहुत अच्छा बज रहे थे जो जो आवाज नहीं जा रहे हैं माइक इज यूनिडायरेक्शन बट मेरी आवाज क्लियर थी मेरी आवाज में जो गा रहा था ओके थैंक यू सो अभी हम इस मीनिंग का इस भजन का मीनिंग डिस्कस करेंगे और आज वीरभद्रा प्रभु के अपीयरेंस अपीयरेंस डे है तो उनके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे साधना कार्ड फिल करेंगे फिर भाव ओके फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द सॉन्ग
निताय ये एक्चुअली कौन है? लोचन दास ठाकुर के द्वारा लिखा गया है, चैतन्य मंगल से है। निताय गुणमणि अमार। निताय गुणमणि। गुणमणि का मतलब गुणों के मणि। अमार मतलब मेरा। निताय गुणमणि। हाँ, गुणों के मणि। क्यों? क्योंकि आनिया प्रेमेर वन्या भाषा लो अवनी। ये प्रेम का बाढ़ लाकर आनिया यानी लेके आए और भाषा लो अवनी, इस धरती को उसमें डुबा दिए प्रेम के। वन्या का मतलब बाढ़। बाढ़ लाकर उसमें डुबा दिए। प्रेमेर वन्या लोहिया निताय आइला गोड़ देश से। प्रेम का बाढ़ लेकर निताय कहाँ आए? गौड़ देश में आए। और वो जो बाढ़ में क्या हुआ? डूबिलो भगतगण, जो भक्त हैं वो डूब गए। और दीनहीन भासे, और जो दीनहीन है वो तैरने लगे। भक्त डूबने लगे और बाकी लोग तैरने लगे। तैरे या डूबे थोड़ा पानी तो अंदर जाएगा ही। तैरने वाले को थोड़ा कम जाएगा, डूबने वाले को पूरा अंदर चलेगा। ये डिफरेंस। दीनहीन पतिता पामर नहीं बाछे। बाछे यानी हाँ, हाँ? बाछे यानी डिस्क्रिमिनेट करना, मतलब छांटना। सब हिंदी में छांटना बोलते हैं। तो छांटे नहीं, बाछे, उसी को बंगाली में बाछे बोलते। दीन हीन पतिता पामर नहीं बाछे। उन्होंने ऐसा देखा नहीं कि ये दीन है, ये पतित है, पामर है, ये मूर्ख है, ये पढ़े लिखे हैं, ये हाई क्लास है, ये लो क्लास है, ये अच्छे हैं, ये अच्छे भक्त हैं, ये नहीं है, ऐसा डिस्क्रिमिनेट नहीं किए। और ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सभा कार्य जाची, जो ब्रह्मा के लिए भी दुर्लभ है वैसा प्रेम उन्होंने ब्रह्मा के लिए भी प्राप्त करना दुर्लभ है, वो प्रेम उन्होंने क्या किया? सभा कार्य जाची, सबको ही बांट दिए। छाटे बिना बांट दिए। आबद्ध करुणा सिंधु निताय काटिया मोहन। मोहन का मतलब क्या है? डैम। जो करुणा सिंधु, करुणा का जो समुद्र है, उसके ऊपर एक डैम लगा हुआ है जो पानी को बहने से रोकता है। और ये निताय निताय ने क्या किया? उस डैम को काट दिए। उस डैम को काट दिए और घर घर में वो क्या बोलते हैं उसको? हाँ, बाढ़ लाए। घरे घरे बोले प्रेम अमियार वाह। फिर लोचन बोले मोरा निताय जेवा ना भजे लो। लोचन बोलते हैं कि मेरे निताय को जो भजन नहीं करता, जानिया सुनिया से ही आत्माघाती हुई। सब जान के सुन के भी आत्मघाती यानी आत्महत्या कर रहा है। लोचन दास ठाकुर आज ये भजन इसलिए गाए क्योंकि आज वीरभद्र प्रभु का अपीयरेंस है। वीरभद्र प्रभु कौन है? नित्यानंद प्रभु के मुख्य शिष्य हैं। हम्म, नित्यानंद प्रभु के शिष्य हैं। तो उसके बारे में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि after Nityananda Prabhu, the greatest branch is Veerabhadra Goswami, who also has innumerable branches and sub branches. It is not possible to describe them all. वीरभद्र गोस्वामी भगवान के अवतार थे। Although Veerabhadra Goswami was the supreme personality of Godhead, he presented himself as a great devotee. And although the supreme Godhead is transcendental to all Vedic injunctions, he strictly followed the Vedic rituals. He is the main pillar in the hall of devotional service erected by Sri Chaitanya Mahaprabhu. He knew within himself that he acted as the Supreme Lord Vishnu, but externally he was prideless.
It is with the mercy of Sri Veerabhadra Goswami that people all over the world now have the chance to chant the names of the Chaitanya and Nityananda. I dare take shelter of the lotus feet of Veerabhadra Goswami, so that by his mercy, my great desire to write Sri Chaitanya Charitamrita will be properly guided. Sri Veerabhadra Goswami is the son of Nityananda Prabhu and disciple of Sri Janava Mata. His mother is Srimati Sudha Devi. नित्यानंद प्रभु का के पुत्र हैं वीरभद्र गोस्वामी, पर नित्यानंद प्रभु और वसुधा देवी के पुत्र हैं, पर वो जानवा माता के शिष्य हैं. In the Gaur Ganodaya Dipika, it is described that Sri Veerachandra Prabhu is an incarnation of Kshirodak Sai Vishnu. Kshirodak Sai Vishnu के अवतार हैं. हाँ, कौन? वीरभद्र गोस्वामी. और अद्वैत आचार्य महाविष्णु और सुरेश. हाँ, वो महाविष्णु के बताते हैं, एक क्षीरोदक साई विष्णु. कौन? वीरभद्र गोस्वामी. हाँ, once upon a time Ishwari Jahnava Mata went to the house of one Yadunandan Acharya of Jhamatpur near Rajbol Hut, and by her mercy he became a devotee. Jahnava Mata जी वहां पर यदुनंदन आचार्य के घर में गए. Yadunandan's wife was extremely devoted to her husband and his two daughters, Srimati and Narayani, possessed bodily forms which excelled the limits of mortal beauty. By the desire of Ishwari, that very perfect Brahmana gave these two daughters in marriage to Prabhu Veerachandra. वीरभद्र गोस्वामी को वीरचंद्र भी बोलते हैं. तो उनकी दो बेटियां थी. कौन? यदुनंदन आचार्य. उन दोनों को जानवा माता जी के कहने पर उन्होंने उन दोनों बेटियों को वीरचंद्र प्रभु से शादी कर. Yadunandan Acharya became the disciple of Veerachandra Prabhu. Yadunandan Acharya को उनके शिष्य बन गए. And Srimati and Narayani were given initiation in mantra by Janava Mata. Janava Mata ने दीक्षा दिया श्रीमती और नारायणी को. Veerachandra Prabhu had a sister, Srimati Ganga Devi, who was none other than Mother Ganga herself. Her husband Madhavacharya was an incarnation of Raja Santanu. Taking permission from his mother, Veerachandra Prabhu set out on a pilgrimage to Vrindavan. First he came to Saptagram and proceeded to the house of Sri Uddharanadatha Thakur, where he was met by Uddharanadatha's son, Srinivas Datta. Srinivas greeted him with respect and showed him all hospitality. For the 2 days he stayed there. From there he went to Shantipur, where he was led to Advaita Bhavana. In a Kirtan procession by Advaita Acharya's son, Sri Krishna Mishra. Next, he crossed the Ganges river and came to Gauridas Pandit's house in Ambika Kalna. Hriday Chaitanya Prabhu respectfully greeted him and honored him as his guest. From here, he came to Navadvip, the house of Jagannath Mishra. When the family members and associates of Mahaprabhu learned that he was the son of Nityananda Prabhu, they were highly pleased and showed him all courtesies. After spending few days there, he came to Sri Khanda, where he was greeted very respectfully and affectionately by Raghunandana and to Sri Kanai Thakur. He spent few days there and then went to Srinivas Acharya's Prabhu's home in Jajigram, where Acharya Prabhu received his exalted guest by offering him the appropriate worship. A few days passed in the ecstasies of Sankirtan, and then Veerachandra Prabhu came to Kantak Nagar, Katwa. He remained there for 1 day and proceeded to Budari Gram. There he was received by Govinda Kaviraj, who worshipped his lotus feet and offered him all the hospitality. Sri Veerachandra Prabhu was very pleased at his devotion and remained there for a couple of days. Thereafter, he made his auspicious arrival in Kheturi. As soon as he received news of his arrival, Sri Narottam Das Thakur came out in great ecstasy and met Sri Veerachandra Prabhu.
led him to the courtyard of the temple of Gauranga, where Sankirtan, accompanied with ecstatic dancing, commenced. A steady crowd of people thronged to get a glimpse of Prabhu Virachandra. After spending a few days in Kheturi, in ecstatic Sankirtan, Virachandra was set off to Sri Vrindavan Dhama. Along the way, many sinful and atheistic people were delivered by his influence. As news of his arrival reached Vrindavan, the Goswamis, namely Sri Jiva Goswami, Sri Krishnadas Kaviraj Goswami, Anantacharya, Haridas Pandit, Sri Krishnadas Brahmachari, Sri Madhugopal Pujari, disciple of Gadadhar Pandit, Sri Madhu Pandit, Pujari of Gopinath, Sri Bhavananda, Sri Kasiswara, as well as his disciple Sri Govind Goswami and Yadavacharya were all informed. The Goswamis, accompanied by many residents of Sri Vrindavan Dham, all came to meet Prabhu Virachandra. Everyone was overwhelmed by his appearance in ecstatic love, and they all were humming like bumblebees in discussing his good qualities. Prabhu Virachandra, in the company of these exalted souls, took darshan of Sri Madan Mohan, Sri Govindi, Sri Gopinath, the principal deities in Vrindavan. After receiving the consent of Sri Jiva Goswami and Bhugarbha Goswami, Prabhu Virachandra set out to wander the 12 forests of Rajamandala, becoming completely overwhelmed by seeing the various places of Krishna's pastime, like Sri Radhakund, Sri Shyamkund, and Sri Govardhan. His display of ecstatic symptoms captivated the Brajavasis. After seeing the sights of Sri Vrajadama, Virachandra Prabhu returned to Gaudadesa. All of the divine qualities of his father Sri Nityananda Prabhu were fully present in him. Those who were fortunate enough to witness his ecstatic love praised his glories far and wide. Gopi Janavallabha, Ramakrishna, and Ramachandra, who are thought by some to be the son of Virabhadra Goswami, were actually his disciples. The youngest, Ramakrishna, who resided at Khardaha, belonged to the Sandilya Gotra and was a member of the Batabyal Brahmana community, known for their great accomplishment in studying the Vedas. The oldest, Gopi Janavallabha, lived at Latagram near Manakar in the district of Bardhaman. The middle one, Ramachandra, lived at Ganeshpur near Malda. Because of their gotras and surnames were different, and because they lived at different places, it's concluded that they were not actually Virabhadra's sons. His birthplace is at Khardaha, which is now a rail station at Sialda Krishnagar line. The village where Nityananda made his advent in this world, Ekachakra, is also named Virachandra. Here, the deity of Sri Bankim Rai was worshipped by Virachandra Prabhu. Virachandra Prabhu ki. इनकी जो दो वाइफ्स है ना, श्रीमती, ये श्री भू एंड नीला शक्ति. तो और जगह old Shyam Sundar temple, minus Srimad Bhagavatam. That is hand copied by Virabhadra Prabhu. श्याम सुंदर टेम्पल है खड़गहा में, वहां पर एक हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट है भागवतम का, जो हैंड कॉपी किए हैं वीरभद्र. Got a piece of stone for which the date is. उन्होंने एक स्टोन लाया, उसमें 3 डेटी प्रकट हुए, श्याम सुंदर, राधा वल्लभ, नंदलाल. और उसके बाद वहां पर नित्यानंद प्रभु का अपीयरेंस, नित्यानंद त्रयोदशी खड़दा हमें हर साल मनाते थे. उस टाइम से उस फेस्टिवल में
60 किलो चावल का भोग लगता था और बाकी आइटम भी उतने ही थे। वीरभद्र को भी। हरे कृष्णा। Okay, now we'll discuss Srimad Bhagavatam. Oh, sadhana cards. Sadhana card filling. आज की क्लास थोड़ा शॉर्ट रखेंगे। हो गया सबका? पुष्पेंद्र प्रभु। पुष्पेंद्र प्रभु का बहुत अच्छा है, लेकिन रीडिंग बहुत कम है, 5 मिनट ही है। ओके, I will proceed to Bhagavatam.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Gopya Dade Tvaye Kritaga Siddhamatavat. Yate Dashastruka Lilanjana Sambhamaksham. Vaktram Nineya Bhayabhavanaya Sthitasya. Samam Vimohayati Bhirapi Yadvibheti. Gopya Dade Tvaye Kritaga Siddhamatavat. Yate Dashastruka Lilanjana Sambhamaksham. Vaktram Nineya Bhayabhavanaya Sthitasya. Samam Vimohayati Bhirapi Yadvibheti. Gopya Dade Tvaye Kritaga Siddhamatavat. Yate Dashastruka Lilanjana Sambhamaksham. Vaktram Nineya Bhayabhavanaya Sthitasya. Samam Vimohayati Bhirapi Yadvibheti. Please repeat the word for word meaning. Gopi, the cowherd lady Yashoda. Adade, took up. Tvayi, on your. Kratagasi, creating disturbances by breaking the butter pot. Dama, rope. Tavat, at that time. Ya, that which. Te, your. Dasha, situation. Asrukalila, overflooded with tears. Anjana, ointment. Sambhrama, perturbed. Aksham, eyes. Vaktram, face. Niniya, downwards. Bhayabhavanaya, by thoughts of fear. Stetasya, of the situation. Sa, that. Mam, me. Vimohayati, bewilders. Bhihi api, even fear personified. Yat, whom. Vibheti, is afraid. Translation purport by Johan Graces. My dear Krishna, Yashoda took up a rope to bind you when you committed an offense, and your perturbed eyes overflowed with tears, which washed the mascara from your eyes. And you were afraid, although fear personified is afraid of you. This sight is bewildering to me. Please repeat. My dear Krishna, Yashoda took up a rope to bind you when you committed an offense, and your perturbed eyes overflooded with tears, which washed the mascara from your eyes. And you were afraid. Though fear personified is afraid of you. This sight is bewildering to me. Here is another explanation of the bewilderment created by the pastime of the Supreme Lord. The Supreme Lord is supreme in all circumstances, as I already explained. Here is a specific example of the Lord's being the supreme and at the same time a plaything in the presence of his pure devotee. The Lord's pure devotee renders service unto the Lord out of unalloyed love only.
And while discharging such devotional service, the pure devotee forgets the position of the Supreme Lord. The Supreme Lord also accepts the loving service of his devotees more relishably when the service is rendered spontaneously out of pure affection, without anything of reverential admiration. Generally, the Lord is worshipped by the devotees in a reverential attitude, but the Lord is meticulously pleased when the devotee, out of pure affection and love, considers the Lord to be less important than himself. The Lord's pastimes in the original abode of Golok Vrindavan are exchanged in that spirit. The friends of Krishna consider him one of them. They do not consider him to be of reverential importance. The parents of the Lord, who are all pure devotees, consider him a child only. The Lord accepts the chastisements of the parents more cheerfully than the prayers of the Vedic hymns. Similarly, he accepts the reproaches of his fiancés more palatably than the Vedic hymns. Chastisements, reproaches. When Lord Krishna was present in the material world to manifest his eternal pastime of the transcendental realm of Golok Vrindavan as an attraction of the people in general, he displayed a unique picture of subordination before his foster mother Yashoda. The Lord, in his naturally childish, playful activities, used to spoil the stocked butter of Mother Yashoda by breaking the pots and distributing the contents to his friends and playmates, including the celebrated monkeys of Vrindavan, who took advantage of the Lord's munificence. Mother Yashoda saw this, and out of her pure love, she wanted to make a show of punishment for a transcendental child. She took a rope and threatened the Lord that she would tie him up, as is generally done in the ordinary household. Seeing the rope in the hands of Mother Yashoda, the Lord bowed down. The Lord bowed down his head and began to weep just like a child. And tears rolled down his eyes, washing off the black ointment smeared about his beautiful eyes. This picture of the Lord is adored by Kunti Devi because she is conscious of the Lord's supreme position. He is feared often by fear personified, and yet he is afraid of his mother, who wanted to punish him just in an ordinary manner. Kunti was conscious of the exalted position of Krishna, whereas Yashoda was not. Therefore, Yashoda's position was more exalted than Kunti's. Mother Yashoda got the Lord as her child, and the Lord made her forget altogether that her child was the Lord himself. If Mother Yashoda had been conscious of the exalted position of the Lord, she would certainly have hesitated to punish the Lord. But she was made to forget the situation because the Lord wanted to make a complete gesture of childishness before the affectionate Yashoda. This exchange of love between the mother and son was performed in a natural way, and Kunti, remembering the scene, was bewildered, and she could do nothing but praise the transcendental maternal love. Indirectly, Mother Yashoda is praised for her unique position of love, for she could control even the all-powerful Lord as her beloved child. Okay. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकम्। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे हे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, लगभग 55 मिनट लग गया सबको क्लास स्टार्ट करने में। ओके, सो तो कुंती महारानी ऐसा बोल रहे हैं कि मैं बहुत बिविल्डर हो जाती हूँ कि कैसे यशोदा माँ कृष्ण को बांध देती है। डर को भी डर लग जाता है कृष्ण को देखकर, फिर ऐसे कृष्ण यशोदा माँ से कैसे डर जाते हैं। सो ये देखकर मुझे
क्या होता है? हाँ? मैं समझ नहीं पाती हूँ। मैं आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, आई एम बिविल्डर्ड। विमोहयति। ओ, सामा विमोहयति। ओ, यशोदा मुझे बिविल्डर कर देती। यहाँ पर बिविल्डर क्यों है कुंती महाराज? वो इसलिए कि वो इतना इजी नहीं है। थियोरिटिकली हम समझ सकते हैं कि यशोदा माई तो कृष्ण को प्रेम करती है इसलिए बांध दी उसमें। क्या डिफिकल्ट है समझने में? डिफिकल्ट इसीलिए है समझने का कि भगवान का ऐश्वर्य को भूलना इतना आसान नहीं है। एक पॉइंट ऑफ व्यू से भगवान को तो हम भूल चुके हैं ऑलरेडी। हमारे लिए तो भगवान को याद करना मुश्किल है। यस। हम भगवान को याद करने में मुश्किल होता है हमको, लेकिन भक्तों को भगवान को भूलना मुश्किल है। ये भूलना कि ये भगवान है, ये भूलना बहुत मुश्किल है। कैसे भूल सकते हैं? इज इट इजी? आप प्रधानमंत्री से बात करते करते कैसे भूल जाओगे ये प्रधानमंत्री? नहीं भूल सकते। तो हमारा हमारा भुलावट और उनका भुलावट में बहुत डिफरेंस है। हम भूल जाते हैं क्योंकि हम खुद भोग करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। भगवान को द्वेष करते हैं या भगवान से ईर्ष्या करके भगवान से अलग होकर भगवान जैसे एंजॉय करना चाहते हैं, इसलिए हम भगवान को भूलते हैं। राइट। ये जो भूलना है ये महामाया के प्रभाव से होता है, एक्सटर्नल एनर्जी, बहिरंगा शक्ति। और एक और एक प्रकार के भूलना है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉरगेटफुलनेस प्रभाव होते हैं। भगवान को भूलने का दो तरीके होते हैं। एक भूलना जो है माया से भूलते हैं, जैसे महामाया को जैसे हम लोग। और दूसरे प्रकार का भूलना जो है वो योग माया से। योग माया यानी भगवान का प्रेम के कारण, भगवान को प्रेम करते हैं उस कारण ये भूल जाते हैं कि भगवान है ना। तो ये जो भुलावट है ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहुत हाई लेवल का प्रेम की आवश्यकता। तो कुंती महारानी भी उनकी बुआ है, ऐसा नहीं कि कुंती महारानी प्रेम नहीं करती थी, वो भी बहुत प्रेम करती थी कृष्ण। लेकिन उनका प्रेम भी इतना स्ट्रांग नहीं है जितना यशोदा माई की है। हाँ। इनफैक्ट भगवान कृष्ण भगवान है ये भूल जाना हमारे लिए डिस्क्वालिफिकेशन है, लेकिन वहां वृंदावन में वो क्वालिफिकेशन है। जो जितना भूल सकता है कि कृष्ण भगवान है उतने बड़े भक्त। हाँ, जो भूल सकता है वो बड़े हैं। हाँ, तो क्यों? क्योंकि उनकी प्रेम इतना पावरफुल है। हाँ, कि वो ऐश्वर्य, भगवान का ऐश्वर्य में उतनी पावर नहीं है कि प्रेम के सामने। इवन जहां तक ये तो कुछ भी नहीं, इवन जब कृष्ण ने अपने मुंह खोलकर उसमें पूरे ब्रह्मांड को दिखाया यशोदा माई को, तब तो कम से कम उनके अंदर ऐश्वर्य भाव आ जाना चाहिए। तब तो ऐश्वर्य भाव आना चाहिए था ना कम से कम। कब? हाँ, जब यशोदा माई को भगवान ने अपने बोले मुंह खोलो, मिट्टी खाया तुमने? तो कृष्ण बोला मैंने नहीं खाया, मुंह खोल के दिखाओ। तो तब जब मुंह खोला तो उसके अंदर पूरा विश्व ब्रह्मांड, सारे प्लैनेट्स, सब उसके अंदर दिखाई पड़ा। उसमें वो खुद भी देख देख सकती थी, वो खुद बैठी है और कृष्ण के मुंह में देख रही है। सो ये जो है, ये जब सीन हुआ तो उस टाइम पे भी यशोदा माई का प्रेम इतना पावरफुल था कि उस टाइम पे भी उनको वो भगवान नहीं मान कृष्ण को। सो कितना बड़ा प्रेम है, कितना पावरफुल है उनका प्रेम। तो यही सोचकर
कुंती महारानी हैरान हो रही, कैसे इतना प्रेम उनको है। तो वो इतने आसान नहीं है डेवलप करना, वो तो शुद्ध भक्तों की कृपा से ही होता है। हाँ, जनरली इवन बड़े बड़े देवताएं भी हिम्मत नहीं कर सकते ना। ब्रह्मा, मनुष्य, शिव जी आदि बहुत सारे बड़े बड़े देवताएं जो हैं वो भी भगवान के पास करीब जाके उनके साथ ऐसा खेलना, उनके साथ लीला करना, लीला में भाग लेना, उसका हिम्मत नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि वो रिस्पेक्ट है। तो इसलिए वो जो प्रेम है यशोदा माई का और ब्रजवासियों का, वो इतना आसानी से नहीं मिलता, वो सिर्फ उनकी कृपा से मिलती है। तदनुराग जनानुगामी, प्रभु गोस्वामी बोलते हैं कि जिनको ऐसा प्रेम है उनकी सेवा करना पड़ेगा, तभी वैसा प्रेम हमको मिले। तो ब्रजवासियों का जिनके अंदर ऐसी प्रेम हो, उनकी सेवा करके वो हम मिले, प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे बड़े ब्रजवासी कौन है? राधा रानी। राधा रानी है, तो उनकी सेवा करेंगे तो हम भी ब्रजवासी बन सकते हैं। और राधा रानी की सेवा कैसे कर पाएंगे? राधा रानी तो अभी अवेलेबल है क्या? नहीं। तो लेकिन वो आएंगे किस रूप में? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु राधा भाव लेकर क्यों आए? क्योंकि डायरेक्टली राधा रानी की सेवा करना पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट राधा रानी किसी से मिलती भी नहीं ब्रजवासियों के अलावा। साधारण जो जीव है, साधारण जो जनता है, वो तो राधा रानी को अप्रोच भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री कृष्ण स्वयं राधा रानी का भाव लेकर आए चैतन्य महाप्रभु बनकर, ताकि इनकी सेवा करके वो किनकी सेवा कर रहे हैं? राधा रानी की सेवा कर, यानी चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते हुए राधा रानी की सेवा कर, वो फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए चैतन्य महाप्रभु है कि राधा रानी की सेवा हर कोई नहीं कर सकता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के भाव, राधा रानी का भाव लेकर आए, और उनकी सेवा करने से हम सबसे बड़ी ब्रजवासी राधा रानी की सेवा कर रहे हैं। इस तरह से हमको भी वो भाव धीरे धीरे डेवलप हो सकता है चैतन्य महाप्रभु की सेवा करके। पर चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने का प्रोसेस क्या है? चैतन्य महाप्रभु की सेवा कैसे करेंगे? हाँ, हर हर अवतार को सेवा करने का एक पर्टिकुलर प्रोसेस है ना। हर अवतार को पूजा करने का एक प्रोसेस है। चैतन्य महाप्रभु को पूजा करने का क्या प्रोसेस है? हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से यजंते ही सुमेर से यज्ञ संकीर्तन प्राय, संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु की आराधना की सेवा होती है। तो संकीर्तन करके हम लोग चैतन्य महाप्रभु की आराधना करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु की आराधना करने से राधा रानी की सेवा होती है। राधा रानी की सेवा होने से ब्रजवासी की सेवा हो रही है, और उससे हमको भी ब्रजभाव मिल सकता है। तो संकीर्तन का मतलब क्या है? दो अर्थ हैं। एक अर्थ है बहुभिर मिलित्वा यत् कीर्तन, यानी बहुत सारे भक्त मिलकर जब कीर्तन करते हैं उसको बोलते हैं संकीर्तन। लेकिन एक और अर्थ है सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना, भगवान की ग्लोरिफिकेशन में लगाना, सब कुछ भगवान के महिमा, भगवान की महिमा का गुणगान करने के लिए हर चीज का उपयोग करना। तो ग्लोरीफाई कृष्णा, यूजिंग एवरीथिंग टू ग्लोरीफाई कृष्ण। कृष्ण को ग्लोरीफाई करने के लिए हर एक चीज के उपयोग करना, यह है संकीर्तन का मतलब। तो यूज एवरीथिंग टू ग्लोरीफाई कृष्ण। हाँ, जो भी अपने पास है वो सब कुछ भगवान को ग्लोरीफाई करने में उपयोग करना ही संकीर्तन का उद्देश्य है। ठीक है। तो प्रभुपाद जी ने तो हर चीज यूज किया। हाँ, कोई साइंटिस्ट है तो उनको भी बोला कि आप साइंस के माध्यम से ही प्रूव करो कि लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, भगवान से आया सब कुछ। यानी इवन साइंस को भी प्रभुपाद जी ने
एंगेज के साइंटिस्ट को एंगेज किया है। हाँ, जो कोई पेंटर है तो पेंटिंग कराए, कुक है तो कुकिंग कराए, सिंगर है तो सिंगिंग कराए। हाँ, उस प्रकार से हर टैलेंट को प्रभुपाद जी ने भगवान की ग्लोरिफिकेशन में यूज किया। तो इस प्रकार से हमारे सारे टैलेंट्स को भगवान की सेवा में, भगवान का गुणगान में प्रयोग करना, वो भी संकीर्तन। और साथ में नाम संकीर्तन जो हम करते हैं, भगवान का नाम पे गुणगान, वो भी बहुत important है। वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए ये हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से हम लोग चैतन्य महाप्रभु का वर्शिप कर सकते हैं, और उसके माध्यम से अल्टीमेटली हम ब्रज भाव, जो जनरली बहुत रेयर है, नहीं मिलता। लक्ष्मी देवी ने तपस्या किया कि वो भी रासलीला में भाग लेना चाहती थी, और भगवान के सामने प्रकट हुए, बोले लक्ष्मी क्यों तपस्या कर रही हो? बोले मुझे वृंदावन में रासलीला में भाग लेना है। कृष्ण कहा ठीक है, वेरी सिंपल, उसके लिए आपको गोपियों की सेवा करनी पड़ेगी। तो बोले मैं लक्ष्मी हूं, मैं कैसे गोपियों की सेवा करूं? मैं नहीं कर सकती। तो लक्ष्मी देवी गोपियों की सेवा करने के लिए इनकार कर दिया, इसलिए वो रासलीला में भाग नहीं ले पाए। लेकिन तपस्या की है, इसलिए भगवान ने उनको अपने वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह के रूप में लिए, लेकिन पर्सनल फॉर्म में वो रासलीला में भाग नहीं ले पाए, बिकॉज शी वॉज रिलेक्टेंट टू सर्व द गोपीज। तो ब्रजवासियों की सेवा किए बिना कोई ब्रज में प्रवेश नहीं कर सकता। और सबसे बड़े ब्रजवासी कौन है? राधा रानी। तो उनके भाव में चैतन्य महाप्रभु आए, इसलिए चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने से मतलब सबसे बेस्ट ब्रजवासी की सेवा हो रही, और उससे हमें ब्रज भाव मिल सकता। तो हाउ डू वी डू दैट? बाई सर्विंग प्रभुपाद। प्रभुपाद जी वही कर रहे हैं। प्रभुपाद जी की सेवा करके, प्रभुपाद जी की आज्ञा फॉलो करके हम चैतन्य महाप्रभु की संकीर्तन में भाग ले रहे हैं। देयरफॉर हमको, ऑफकोर्स 24 घंटे तो हम कृष्ण कॉन्शियस होना इतना आसान नहीं है। एटलीस्ट कम से कम सुबह शाम हमको कृष्ण कॉन्शियस, सुबह और शाम, सुबह साधना करो और फिर शाम को भी साधना करो। इस तरह से क्या है ना, आपका पूरा दिन कृष्ण कॉन्शियस हो जाएगा धीरे धीरे। इसलिए साधना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सुबह और शाम दोनों टाइम हमको साधना बहुत अच्छे से करना चाहिए। फिर क्या होगा, बाकी टाइम पे भी हम धीरे धीरे भगवान को याद करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। तो मैं एंड करता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस, श्योर। सॉरी। आज सुबह सारे डिवोटीज ये जैसे, क्योंकि अगर उस लाल आंखें लेके तो बॉडी पेन लेके हम लोग बॉडी प्रोग्राम अरेंज किया, सोने का सब कुछ कॉलेज में पूरा कॉलेज कॉलेज को पूरा
चीज कैसे रियलाइज करें, चीज कैसे रियलाइज करें, जो मॉर्निंग को दिखेगा तो आपको मॉर्निंग में नजर आती है, वो मिलेगा तो दिन भर के, दिन भर, तो आपको दिन भर मिलेगा जो मॉर्निंग में नजर आती है, वो मिलेगा। इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। क्वेश्चन क्या है? मॉर्निंग मॉर्निंग का दिन नजर आती है, हाँ, उसको कैसे रियलाइज करें वो बहुत इम्पोर्टेंट हाँ, कैसे रिलीज करेंगे मॉर्निंग प्रोग्राम इम्पोर्टेंट है, एक्सपीरियंस करके। मैं अगर आपको बोलूंगा कि हाँ, एक जगह है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है, ऐसा बोलूंगा तो आपको क्या लगेगा? हाँ ठीक है, कुछ तो होगा। लेकिन आप जब एक्सपीरियंस करोगे तब आपको लगेगा हाँ। तो अनलेस यू एक्सपीरियंस, जब अप्लाई करेंगे तो समझना है। पर एट द सेम टाइम हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि हेल्थ अच्छा रहेगा तो ही साधना भी कर पाएंगे। तो अगर सिक होने की संभावना है, सिक होंगे, सिक हो रहे हैं, तो देन यू शुड टेक रेस्ट। लेकिन कई बार माइंड ऐसा कहता है कि नहीं आप सिक हो जाओगे, सिक हो जाओगे, लेकिन कुछ होता नहीं है। वो सिर्फ मेंटल वो फीलिंग है कि हम सिक हो जाएंगे। सिक नहीं होते। सिक अगर होंगे, सही में सिक हो रहे हैं, तो देन वी शुड टेक रेस्ट। बिकॉज हेल्थ, साधना से भी हेल्थ इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हेल्थ, देन साधना, एंड देन सेवा। ये प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ है, सेकंड प्रायोरिटी साधना, थर्ड प्रायोरिटी सेवा, लाइक दैट। इसलिए हमको पहले हेल्थ को देना है, फिर उसके बाद साधना। और वो कैसा आता है? जब आप कृष्ण कॉन्शियस होते हैं, मतलब इन द सेंस, क्यों फिर भी आप लोग उठ पाए मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि कल शाम को आपने बहुत इंटेंस भक्ति करी, तो उसकी इंथुजियाज्म से आज उठ गए। लेकिन कल शाम को अगर कृष्ण कॉन्शियस नहीं हुए होते, कुछ और किए होते, मतलब कुछ और कारण से ऑफिस से लेट आके कुछ काम से अगर लेट हो, तो उतने इंथुजियाज्म या उतना मतलब स्पिरिचुअल वो एनर्जी नहीं होती, और सुबह शायद नहीं उठ पाते, राइट? जैसे कई सारे डिवोटीज जन्माष्टमी में सेवा करते हैं बहुत, उसके बाद प्रभुपाद अपीयरेंस में उठ जाते हैं, क्योंकि जन्माष्टमी सेवा करके इतनी एनर्जी आई, और वो एनर्जी से सुबह भी उठ जाए, अगले दिन थके हुए भी होते हैं। तो आप क्योंकि कल शाम को आपने बहुत मतलब कीर्तन या कथा वगैरह डिस्कस वगैरह जो भी हुआ, उसके कारण आपके स्पिरिट्स हाई थे, देयरफॉर थके हुए भी फिर भी आ गए। तो ऐसा, तो इसलिए इवनिंग भी इम्पोर्टेंट है। जैसे मॉर्निंग प्रोग्राम तो करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, साथ में इवनिंग प्रोग्राम भी करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इवनिंग प्रोग्राम करेंगे कि दिन भर आपका एनर्जी ड्रेन हुआ, दिन भर मन में तरह तरह के थॉट्स आए, तरह तरह के चीजें हुए, सो प्रोबेबली वी फॉरगॉट कृष्णा समवेयर। तो वापस से इवनिंग प्रोग्राम से फिर से रिमाइंड हो जाए। भले शॉर्ट इवनिंग प्रोग्राम, मतलब जरूरी नहीं कुछ ऐसा आरती वारती करना है, इवन कुछ बुक रीडिंग कर सकते हैं, या कुछ चैंट, थोड़ा बहुत जो भी, मतलब किसी ना किसी तरीके से एक्टिविटी, हियरिंग हो या रीडिंग हो, कीर्तन हो, कुछ भी। तो इवनिंग थोड़ा बहुत टाइम उसमें जाने से फिर वापस से आपके कॉन्शियसनेस फिर हाई स्पिरिट में आ जाता है। जब हाई स्पिरिट में आ जाता है, तो देन अगले दिन मॉर्निंग प्रोग्राम करना भी इजी है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने ऐसे दिया, मॉर्निंग प्रोग्राम एंड इवनिंग प्रोग्राम, दो प्रोग्राम। मॉर्निंग प्रोग्राम करो, फिर दिन भर सेवा करो अलग अलग जगह जाके, फिर इवनिंग आओ और इवनिंग में फिर प्रोग्राम करके फिर बुक पढ़ के सो जाओ। सो इन दैट वे मॉर्निंग एंड इवनिंग सैंडविच, मतलब मॉर्निंग एंड इवनिंग आप कृष्ण कॉन्शियस, बीच में आप सेवा कर रहे हैं वो भी कृष्ण कॉन्शियस, लेकिन वो थोड़ा इनडायरेक्ट है। तो इसीलिए अगर उसमें भूल भी गए भगवान को, तो फिर वापस शाम को आके रिमाइंड हो जाओ, तो फिर आपका एनर्जी फिर हाई हो जाएगा वापस, फिर अगले दिन मॉर्निंग प्रोग्राम करना भी इजी रहेगा, लाइक ओके। यस।
इवनिंग जनरली सनसेट, सूर्यास्त के आसपास। अच्छा, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं, बात मेनली मेनली क्या है, मेनली आपका मेन पर्पस क्या है, आपकी कॉन्शियसनेस को वापस कृष्ण से जोड़ना। तो जैसे आप टाइम मिले वैसा कर लो, दैट इज आइडिया। मतलब मॉर्निंग प्रोग्राम का तो ऑफकोर्स स्पेसिफिक टाइम है, पर इवनिंग प्रोग्राम का भी एक्चुअली शाम का संध्या समय होता है सबसे इम्पोर्टेंट, उस टाइम पे भी कृष्ण कॉन्शियसनेस के लिए। लेकिन ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि मतलब उसी टाइम पे करना, यू कैन मतलब शाम को आने के बाद कभी भी कर सकते हैं। सो दैट जस्ट आइडिया ये है कि हम दिन भर काम करके भूल गए, थोड़ा सा मन थोड़ा विचलित हो गया या डाइवर्ट हो गया भगवान से, भूल गए हम, तो वापस से वो कॉन्शियसनेस, कृष्ण कॉन्शियसनेस ऑब्जर्व होने के लिए कोई भी टाइम, दैट इज नॉट द मेन पॉइंट। पॉइंट ये है वापस आप रात को सोओगे उससे पहले आप थोड़ा अच्छा माइंड कृष्ण में ऑब्जर्व करके फिर सो जाओ, ऐसा। ठीक है, यस। इसलिए ऐसे बच सकते हैं कि वो सेवा हम इसलिए करेंगे कि नहीं तो फिर हम लाया माया माया से लाभ खाते हैं। उसके लिए क्रेडिट ले सकते हो क्या? अगर मान लो पुलिस कहेगी कि सरेंडर, नहीं तो हम आपको शूट करेंगे, बंदूक दिखा के सरेंडर, और सेल शूट, क्या करोगे? सरेंडर करोगे? तब बोल सकते यस सी आई सरेंडर, क्रेडिट ले सकते हो क्या? क्रेडिट ले सकते हो क्या? क्यों नहीं? ये तो करते क्या और क्या करते? कोई चॉइस है क्या? तो हम सेवा करते हैं इसलिए करते हैं, इसलिए नहीं कि कोई भक्ति है या प्रेम है। नहीं करते तो सिचुएशन बहुत खराब है, तो खराब सिचुएशन में हम क्या और क्या कर पाते हैं, इसलिए हम मजबूरन सेवा करते हैं। इसमें क्या कर रही है, रोज जो कर रहे हैं उसमें भी डिवोटीज हेल्प कर रहे हैं और डिवोटीज एक्सपायर कर रहे हैं। तो वी आर सर्विंग आउट ऑफ कंपल्शन, मजबूरन हम सेवा कर रहे हैं, मजबूरन हम भक्ति कर रहे हैं, ना कि कोई भगवान के प्रति हमारा प्रेम है इसलिए। तो उसमें क्रेडिट लेने का कोई चांसेस होते नहीं। वहां लात मिल रहे थे इसलिए इतना सेवा का, इसमें क्या क्रेडिट है? वहां लात से बचने के लिए इस चक्कर में हम कर रहे हैं, तो हम क्या क्रेडिट ले सकते हैं? ठीक है, उसके लिए भी गाइडेंस, इंस्पिरेशन, फैसिलिटी सब भगवान दे रहे हैं ना, डिवोटीज दे रहे हैं। तो हर तरीके से, दोनों तरीके से देखा जाए तो वी हैव नो क्रेडिट। हरे कृष्ण, जय श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।